नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की। लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 8 अप्रैल को कल भानीपुरी के आम्बाला में होने जा रही है। सभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सभा के लिए विशालकाय 4 डोमों का निर्माण किया गया है और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि बस्तर नक्सली क्षेत्र है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालय से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा में एक रिवाज जोगी बिठाई में इस गांव में हर वर्ष जोगी को चुना जाता है। कहीं ना कहीं बस्तर की जनता को धार्मिक आस्था से जुड़े रखने वाले गांव को बीजेपी ने सभा के लिए इस वजह से चिन्हित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और भानीपुरी के आमाबाल में पीएम की कल जनसभा होनी है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बस्तर अपने आप में नक्सली इलाके से जाना जाता है। की बात कर रहे हैं कि और किसी पैसे को बचा के रखने की बात कर रहे हैं। पैसे कैसे उपयोग होते हैं ये देख रहे हैं तो सुकमा हाउस जाके देखिए पैसे क्या उपयोग होता है उसको। तो संदीप जी पैसा बांटते पहले राउंड में एफआईआर पूरे देश में बस्तर में हुई, वो कवासी लखमा जी के खिलाफ हुई। उनको पैसे वैसे के बारे में दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं। वो यहाँ देखें कि 2000 करोड़ रुपए 1 साल के, बाकी 4 साल का हिसाब तो है छत्तीसगढ़ का की बस्तर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक में सबसे ऊपर में रहे नाम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है, जो कि कल बस्तर के आमाबाल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। जगदलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर आमाबाल स्थित है, जहां पर नरेंद्र मोदी एक आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां बड़े बड़े 4 डोम की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था यहां पर की गई है। इस बार फिर से बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर जाहिर कर दिया है कि चुनाव की तरफ उनका जो जोश है वो काफी ज्यादा है, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में लगभग सारे कार्यकर्ता अधिक से अधिक मात्रा में बस्तर पहुंच रहे हैं। जगदलपुर से चंद्रहास वैष्णव, टीवी 27। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल जनसभा होनी है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज है और पूरी तैयारी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बक्सर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में आता है। और इसको लेकर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और बीजेपी के सभी अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और पूरे जनसभा को लेकर तैयारियां कंप्लीट की। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों का डेली दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री बस्तर पहुंचेंगे और वहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। साथ ही विपक्ष को इस दौरान आड़े हाथे लेते हुए प्रधानमंत्री देखे जा सकते हैं। नक्सल क्षेत्र में कल प्रधानमंत्री की हुंकार होगी। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। बस्तर में प्रधानमंत्री कल जनसभा करेंगे और इस दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। तो बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है और उससे पहले कांग्रेस ने हमला किया है। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कार्टून जारी किया गया है और साथ ही बता दें कि पीएम मोदी के सभा स्थल की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पीएम के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा के प्रभारी का कार्य मंत्री केदार कश्यप को सौंपा गया है। आपको बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं बता दें कि कांग्रेस ने कद्दावर नेता कवासी लखमा को मैदान में उतारा है। महेंद्र कश्यप और कवासी लखमा इस बार मैदान में हैं। आपको बता दें कि
महेश कश्यप के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 2 लोकसभा सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस काबिज है, जिसमें बस्तर सीट है। बस्तर लोकसभा सीट में बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था और यहां से पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। तो बस्तर में पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की रैली को लेकर उत्साह है। प्रधानमंत्री की यह जनसभा ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि सभी लोगों को इससे जोड़ी जा सके। इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सभा स्थल की, जहां तैयारियां पूरी कर ली गई है और पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने पीएम के जनसभा को लेकर कहा है कि गर्मी का समय है, सभा में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। उनकी सुविधा और जनसभा की व्यवस्था के लिए पदाधिकारी कार्यकर्ता बिना रुके काम लगातार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर की पावन धरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बेहद महत्वपूर्ण है। तो कल नक्सल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेश कश्यप बीजेपी के प्रत्याशी के लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बस्तर में पीएम मोदी की सभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बीच छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर टीवी 27 न्यूज से कैबिनेट मंत्री रामविचार ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आगे और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। जो है तैयारियां अंतिम चरण में है और कल दोपहर में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, आज मां दंतेश्वरी की धरा पर और स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के कर्म भूमि पे यहाँ चुनावी आगाज करने वाले हैं। यहाँ उनके आगमन को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में हैं और उनके आने की सूचना पा करके पूरे क्षेत्र में, पूरे बस्तर संभाग में जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, उसे लगता है कि 1 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन के बाद वो पूरा ऊर्जा से सराबोर होकर के अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जिम्मेदारियों को पूरा बखूबी निभाते हुए जो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने वो नारा दिया है कि हम 11 के 11 सीट जीतेंगे, उसे बस्तर संभाग पूरा करने वाला है। कि कल से तय हो जाएगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद और उत्साह का संचार होगा और लोग गांव के गांव से जिस प्रकार से मोदी जी की बात को सुनने के लिए, उनका आशीर्वचन के लिए आज आने की तैयारियां कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उतने उत्साह के साथ चुनावी तैयारी में भी, चुनाव के लिए भी कार्यकर्ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अरुण, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बस्तर पहुंचेंगे, विपक्ष पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन में वो कौन सी बातें होंगी? क्योंकि बस्तर से दीपक बैज इस बार नहीं है, इस बार कवासी लखमा को मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल दिनकर, इस बार जो है कवासी लखमा को कांग्रेस में मैदान में उतारी है, जहां कल जो है छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का हुंकार भरेंगे। और इसमें सबसे बड़ी जो है, इसमें आला जो नेता है, वरिष्ठ नेता है यहाँ के, सारे छत्तीसगढ़ के पूरे मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मोदी माने जाते हैं, जहाँ कल भानपुरी के आमाबाल में ये सभा होगी
और इसको लेकर जो पूरी तैयारी जो है 4 डोमों का निर्माण किया गया है। इस पूरी अब बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो इसमें लगभग, चूंकि बस्तर जो है एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसको जी। देखते हुए भी कड़े जो है चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 50 किलोमीटर के दूरी से लेकर और जहां सभा होना है, मोदी जी को जहां आना है, वहां तक की पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरा जो चप्पे चप्पे पे तैनात किया गया है। और इसका जो ये मुख्य कारण बस्तर जो है एक ऐतिहासिक दशहरा में एक रिवाज जोगी बिठाई, इसी गांव से हर वर्ष जोगी जी को चुना जाता है। तो कहीं जी। न कहीं बस्तर की जनता को धार्मिक आस्था से भी जोड़ कर रखने वाले गांव को भी बीजेपी के सभा के लिए चिन्हित किया गया है। और जो जोगी परिवार है वो कहीं न कहीं बीजेपी आरएसएस से बहुत संगी साथी बहुत पहले से माना जी। जाता है। जी बिल्कुल अरुण, लेकिन क्या बीजेपी की यह कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के जरिए छत्तीसगढ़ की न सिर्फ 11 सीटें बल्कि आसपास राज्यों की भी जो आदिवासी बाहुल्य जगह है उसको भी साधने की कोशिश है क्या? बिल्कुल दिनकर, ये बस्तर क्या अधिकतर जो है आदिवासी बहुल इलाका है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जिस जी। तरीके से केंद्र के निर्देशानुसार जिस तरीके से राज्य लगातार नक्सलियों को लेकर काम कर रहा है, आम जन की सुरक्षा को लेकर काम कर रहा है, तथा दिनकर TV27 दर्शकों को बताता हूँ कि वहाँ एक ऐसा अभी एक ऐसा इलाका है जहाँ आज के लोग जो है अभी तक शहर नहीं जानते हैं, जो है कलेक्ट्रेट नहीं जानते हैं, SP कार्यालय नहीं जानते हैं, जिससे आज भी उन्हीं का फायदा जो है नक्सली उठाते हैं और अपने जी। गैंग में शामिल कर नए युवाओं को करते हैं। तो कुल मिला के एक जो मोदी जी के द्वारा जो है एक नया छत्तीसगढ़ बनाने की जो कोशिश है, उनकी कवायद शुरू है, जिसको लेकर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। सबसे बड़ी इसमें है कि 10 दिन में 24 नक्सलियों को जो है अभी तक मार गिराया गया है 10 दिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा है कि बीजेपी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में आई है और ताबड़तोड़ जो है इस तरीके से नक्सल जो सफाई अभियान जो चालू है छत्तीसगढ़ में, वो है उसी के मतलब ठीक उसी जगह जो है मोदी जी का आगमन हो रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, रायपुर में बीजेपी विधि प्रकोष्ठ का 1 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में हुआ। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा करने के साथ ही करीब 200 से अधिक अधिवक्ता बीजेपी में ज्वाइन हुए। फिलहाल बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। वहीं खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव होता है बीजेपी के नेता आते हैं। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब भी देना चाहिए। जब जब चुनाव होता है प्रधानमंत्री और केंद्र के नेता बस्तर आते हैं। चुनाव के बाद कोई बस्तर झांक के नहीं देखता है। स्वागत है बस्तर में प्रधानमंत्री मोदी जी का, लेकिन मेरा सवाल है उनसे, अगर आप बस्तर आ रहे हैं तो बस्तर की जनता को जवाब देना चाहिए कि बस्तर के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, खासकर बस्तर के, तो आपने जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पिछले लगभग 15 महीने से अधिक हो गए 32% आरक्षण को विधानसभा में पास किया गया, उसको राजभवन में रोकने का काम आपकी सरकार ने और आपने क्यों रोका है? क्या आप आरक्षण 32% देंगे बस्तर के आदिवासियों को? इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। वहीं खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां बस्तर के लिए कांग्रेस से लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा को लेकर अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बस्तर के लिए कांग्रेस की तरफ से कवासी लखमा से कोई बड़ा दुल्हा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र से बुरी तरीके से घबरा चुकी है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता जनता के बीच में जहां जहां जा रहे हैं वहां कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, जिसके चलते इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। देखिए, हमारे पास
दूल्हा भी है, बाराती भी है। कवासी लखमा से बड़ा कोई दूल्हा हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी हमारी घोषणा पत्र से पूरी तरह बौखला गई है। इसलिए जहां जहां भी हमारे राष्ट्रीय नेता जा रहे हैं, उनके पक्ष में माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, और हमारी घोषणा पत्र का जबरदस्त इम्पैक्ट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है, इसलिए ऐसा बयान दे रही है। बस्तर एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। बीते कुछ सालों में बस्तर की दशा में कई बदलाव देखने को मिले, लेकिन आज भी बस्तर कई मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। इन्हीं मुद्दों को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने बस्तर की जनता से खास बातचीत की है। सुनिए। बस्तर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है काफी तेज हो चुकी है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बीच बस्तर की जनताओं के कई सारे सवाल हैं, कई सारे परेशानियां हैं जो कि सामने आने से दूभर हो जाते हैं। हालांकि मौजूदा समय में बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए अनेकों राजनीतिक दलों से लगभग 11 प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में सिर्फ 2 ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं काफ़ी उग्र हैं, आगे हैं। जहां बीजेपी से महेश कश्यप बस्तर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित हैं, वहीं कांग्रेस से कवासी लखमा जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं वह प्रत्याशी हैं। जनता के बीच जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा समय में बस्तर को लेकर क्या चुनौतियां हैं, क्या परेशानियां हैं, किस प्रकार बस्तर की जनता जो है बस्तर के इन परेशानियों को देखती है। आइए सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। जी, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। 19 तारीख को बस्तर लोकसभा चुनाव का पहले चरण में मतदान होने को है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते ही हुए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मौजूदा समय में जो बस्तर में मुख्य रूप से चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, क्या देखते हैं उनमें? देखिए, बस्तर केरल से बड़ा भूभाग है जी, लेकिन ये विडंबना है कि पिछले 70 वर्षों में जो बस्तर में परिवहन सुविधाओं का विस्तार होना था वो नहीं हो पाया। जी, आज ठीक है, आज शहर में 5-5 हवाई जहाज उड़ रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं वो। जी। उसको चाहिए रेलगाड़ी, उसको चाहिए सड़क, उसको चाहिए बस। बस्तर को लेकर जो है वो विमानतल को लेकर कनेक्टिविटी का एक मुद्दा रहा है। किस नजरिए से देखते हैं इसे आप? देखिए, ये मैं तो सीधा सीधा यही कहूँगा कि ये बस्तर का दुर्भाग्य है कि बस्तर के लोगों को जो हक मिलना चाहिए वो देने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोताही बरत रही है। जब यहाँ पर लोहा अयस्क ले जाने के लिए जिस समय यहाँ पर रेल की पटरियाँ बिछ रही थी, उस समय से बस्तर की जनता ने बस्तर को उत्तर भारत से जोड़ने की रेल की मांग शुरू की थी। और कुछ लोगों का कहना था कि उसके वहाँ बस्तर के जो स्थानीय लोगों के उनको वहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए। इस विषय पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, बैलाडीला का 2 खदान है, बछेली और किरंदुल, और यहाँ का विश्व स्तरीय लोहा है। और आज मैं आपको विषयांतर हो रहा हूँ थोड़ा सा कि आज जब भी कोई आदमी जापान से बस्तर आता है तो बैलाडीला का लोहा का खदान को जरूर देखने जाता है। वो मानता है कि बैलाडीला के लोहा की खदान के कारण जापान का रीढ़ मजबूत हुआ है। द्वितीय युद्ध में जापान को बस्तर ने मजबूत किया था। आज एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद में, 40 साल से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जहां उसका मुख्यालय है वो जहां खदान है वहां होना चाहिए। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार मुखबिर की सूचना पर जगह जगह पर नाकेबंदी लगाकर गाड़ियों की चेकिंग 2-3 दिनों से चल रही थी, जिसमें पुलिस के पास संदेशा था कि कुछ बड़ी तस्करी का मामला सामने आ सकता है, जिसको लेकर पुलिस की चौकसी काम आई और एक बड़े मामले में सफलता मिली है। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस को गांजे के मामले में सफलता मिली। करोड़ों का गांजा तस्करी का मामला सामने आया था, जहां एम्बुलेंस में गांजे का परिवहन हो रहा था, जिसमें करीब 7 क्विंटल गांजा 24 प्लास्टिक बोरी में 752 पैकेट में था, जिसकी बाजार में कुल कीमत लगभग 2,25,60,000 है। जबकि 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो उसके बाद जो है तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए जब उसकी चेक की गई, जांच की गई, तो उसमें खुद देखा गया तो उसमें जो है मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ था। और उसमें 2 व्यक्ति, एक ड्राइवर और उसके साथ एक साथ में जो थे उसके आरोपी वो थे, जिसका नाम एक वकील गौतम और एक जो है सागर चौहान, ये 2 लड़के उसमें थे।
लेकिन उसके आगे इनको एक क्लियरेंस के रूप में 2 और लड़के थे जो काफ़ी आगे निकल रहे थे, वो भी किसी गाड़ी में था। तो उनको भी जो है एक अब्दुल अंसारी नाम का व्यक्ति है और हेमंत सिंह करके है, इन दोनों को जो है हम लोगों ने काफ़ी चेस किया, लेकिन अभी वो हमारे पकड़ से बाहर है। वही खबर रायपुर से है, जहां खमतराई इलाके में भीषण आग लग गई। अगरबत्ती की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से आसपास मकानों को खाली कराना पड़ा। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। बेमेतरा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बैजी टोल प्लाजा के पास 2 ट्रकों में भीषण आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार कंटेनर ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक और कंटेनर में भीषण आग लग गई है। ड्राइवर ने कंटेनर से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। जानकारी के अनुसार डस्ट से भरा ट्रक खराब हो गया था, जिसका टायर को चेंज किया जा रहा था। उसी समय कंटेनर ने पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खराब है, जो पीछे से एक कंटेनर उसे ठोकर मार दी और मौके पर ही आग लग गया। इसमें फायर ब्रिगेड की सहायता से इसे बुझाया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। ट्रक का ड्राइवर जो चक्का बदल रहा था, उसे चोटें आई हैं और उसे जिला अस्पताल भर्ती। वहीं रायपुर के मौदहापारा में मंदिर में भगवान के आभूषण चोरी करने वाले चोर को लोगों ने पकड़ा है। दरअसल चोरी करता हुआ आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोग उसके घर गए और उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी पर बरमदेव समेत 3 मंदिरों में 5 बार चोरी करने का आरोप है। जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में और एक दूसरी कभी कल हुई सर। क्यों किया आपने ऐसा? समझ में नहीं आया सर, माइंड अपसेट था एकदम मेरा, इसलिए ये भूल हुई मेरे से। और दूसरी भूल ये हुई कि उसको देने भी गया तो कितना 1200 रुपये उसने दिया सर। भैया बताया वो तो तुम्हारा 100 का कितने का वजन है, 18 या 20 हज़ार का सेट है बोले वो करके। वहीं कोरबा के कटघोरा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में ग्लैमर मोटरसाइकिल को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उसे पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे उनके मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। साथ ही हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग की कार्यशैली पर निशाना साधा। वाहन जांच के नाम पर वसूली करते हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।